Hello, good morning, student. I'm Anindako from Algebra classes. Today we are going to do your supplementary reader book movements of class ninth, and today we will do chapter number 5th, and the name of the chapter is The Happy Prince, and this chapter is written by Oscar Wilde. तो बच्चे ये आपका मोमेंट रीडर बुक का है क्लास नाइन्थ का चैप्टर 5 हैप्पी प्रिंस। तो यहाँ पे बच्चे हम इसका फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस द टाइटल विद यू व्हाई द ऑथर चूज द हैप्पी प्रिंस। तो उसने ऑथर ऑस्कर वाइल्ड ने अपने इस स्टोरी का नाम द हैप्पी प्रिंस क्यों लिया? वाई? बिकॉज जो प्रिंस था दैट ही वॉज ऑलवेज हैप्पी। वो पहले अपनी लाइफ में उसने कभी कोई सॉरो, कभी उसने सैडनेस, ये सब कुछ नहीं देखा, बट ही लिव्ड हैप्पी लाइफ टिल हिज डेथ। और अपनी डेथ तक वो एकदम हैप्पी लाइफ उसने स्पेंड की थी और वो जिया भी हैप्पी और लास्ट मोमेंट में वो हैप्पीली डाइड भी हो गया था। बट नाउ द स्टोरी हैज़ ए ट्विस्ट। आफ्टर हिज डेथ व्हाट द हैप्पी प्रिंस सॉ, उसने क्या देखा? उसके मरने के बाद उसने क्या देखा? सो दिस स्टोरी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सो नाउ आई बिगिन दिस स्टोरी विद यू। High above the city, on a tall column, stood the statue of the Happy Prince. He was gilded all over with thin leaves of fine gold. For eyes, he had two bright spires, and a large red ruby glowed on his sword hilt. तो अब क्या है कि जो हैप्पी प्रिंस की डेथ के बाद उनके जो कोर्टियर्स थे, उन्होंने क्या किया बच्चे? उन्होंने उसका जो स्टैचू है, दे हैड इरेक्ट द स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस। और कहाँ पे उसका जो स्टैचू बना के रखा उन्होंने? अपने शहर के बीचों बीच। और इतना उसका जो स्टैचू है बहुत ही सुंदर बनाया है और टॉल बनाया है। और उसके जो स्टैचू बनने के बाद उसकी सारी बॉडी को किसके साथ कवर किया? थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड के साथ। उसकी आइज़ जो है दैट इज़ टू ब्राइट स्पायर्स, जैसे हमारे पास पर्ल्स होते हैं वो कैसे हम शाइन और ब्राइट करते हैं, एंड दे आर वेरी एक्सपेंसिव। और वो सब उसकी उसकी जो है हैप्पी प्रिंस की आइज़ बनाई गई है। एंड ही हैज एंड इन हिज स्वॉर्ड दे पुट द रूबी। वहाँ पे उन्होंने क्या किया? एक रूबी दैट इज़ ऑल्सो द पर्ल्स, दैट इज़ ऑल्सो द स्टोन, ब्राइट स्टोन, और वो भी बहुत एक्सपेंसिव, और उसकी स्वॉर्ड के हैंडल के बीच में उन्होंने वो जड़ दिया था। One night there flew over the city a little swallow. His friends had gone away to Egypt 6 weeks before, but he had stayed behind. Then he decided to go to Egypt too. तो एक बार बच्चे क्या होता है कि एक रात को वहाँ का दूर से कहीं उड़कर एक लिटिल स्वेलो आती है और वो अपने फ्रेंड्स के पास जाना चाहती है, जो फ्रेंड उसके ऑलरेडी कहाँ पे गए हैं? इजिप्ट। इजिप्ट इज़ द सिटी दैट इज़ सिचुएटेड इन अफ्रीका, और वहाँ पे वो 6 वीक्स से पहले ही पहुँच चुके थे। पर अब वो वहाँ पे रह रहे हैं, और वो जो लिटिल स्वैलो है अब वो उनके पास जाने के लिए वो वहाँ से फ्लाई कर कर वो कहाँ जाना चाहता था? इजिप्ट जाना चाहता था। ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू एंड एट नाइट टाइम ही अराइव्ड एट द सिटी। वो सारा दिन उड़ता रहा और रात को वो कौन सी सिटी में पहुंचा? जहाँ पे हैप्पी प्रिंस का स्टैचू इरेक्ट कर दिया गया था। ओके बच्चे, आप इस पिक्चर में देखो कैसे उसकी बॉडी के अराउंड जो है गोल्ड लीव्स लगाए हैं, एंड यू विल सी द रूबीज ऑफ रेड एंड ब्लू कलर। ओके, where shall I put up? He said. I hope the town has made preparations. Then he saw the statue on the tall column. तो यहाँ पे बच्चे ही सेड, यहाँ पे जो है हमारे ऑथर ने ही किसको बोला? लिटिल स्वेलो को उसने इस नाम से संबोधन किया है। अब वो कहता है कि अब मैं कहाँ पे अपने आप को रखूँ, मीन्स वो कहाँ पे रात बिताएगा। तो उसने बोला कि शायद इस शहर ने उसके लिए रहने का कोई इंतज़ाम किया होगा। प्रेपरेशंस मीन्स कुछ इंतज़ाम किया होगा। तो तब उसने क्या देखा
कि उसने स्टैचू को नोटिस में लिया और बोला, आई विल पुट अप देयर, ही क्राइड। उसने बोला, अब मैं अपने आप को यहाँ पे अपने आप को यहाँ पे रात बिताऊंगा। इट इज़ ए फाइन पोजिशन विद प्लेनिटी ऑफ फ्रेश एयर, सो ही अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस। तो उसने उसका स्टैचू देखकर उसको बहुत खुश हुआ और उसने बोला वो रात यहीं स्पेंड करेगा और यहाँ पे उसे बहुत अच्छी ठंडी हवा आएगी। और वो कहाँ पे जाकर बैठ जाता है, वो स्टैचू के पैरों के बीच में जाकर लेट जाता है। I have a golden bedroom, he said softly to himself as he looked around, and he prepared to go to sleep. But just as he was putting his head under his wing, a large drop of water fell on him. तो उसने अपने आप में क्या सोचा, जो स्वैलो लिटिल स्वैलो ने सोचा कि वो तो एक बहुत अच्छे सुंदर जो है गोल्डन रूम में रह रहा है। और जैसे ही उसने अपने जो है विंग्स, जो उसने अपने पंख सोने के लिए ऐसे फैलाए, तो क्या देखता है कि उसके पंखों में एक पानी का ड्रॉप आकर गिरता है। What a curious thing, he cried. There is not a single cloud in the sky. The stars are quite clear and bright, and yet it is raining. तो उसने बोला, ये क्या क्या बात हो गई, व्हाट हैपेंड। बहुत अमेजिंग बात हुई। कैसे अमेजिंग, क्यों? उसने बोला कि उसने आसमान में एक बादल भी नहीं देखा और स्काई में जो है स्टार्स वो शाइन कर रहे हैं और ना ही कहीं कोई बारिश का कोई होप है। तो देन अनदर ड्रॉप फेल। इतना जब वो सोच ही रहा था, इतने में दूसरा ड्रॉप भी उसके पंखों के ऊपर आकर गिरता है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ अ स्टैचू इफ़ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ, ही सेड। तो उसने बोला, इस इतने बड़े स्टैचू का क्या फ़ायदा है जो बारिश को नहीं रोक पा रहा। आई मस्ट लुक फॉर ए गुड चिमनी पॉट, एंड ही डिटर्मिन्ड टू फ्लाई अवे। तो उसने बोला कि मैं कुछ चिमनी देखता हूँ। बच्चे, चिमनी जो होती है, जब आप कई घरों में के ऊपर देखते हैं कि वहाँ से थोड़ा सा धुआं जहाँ से निकलता है, दैट वाज द चिमनी। वो किचन के अंदर होती है, जैसे खाना पकाते हैं तो वो धुआं जो है वो चिमनी से बाहर आ जाता है। तो बच्चे, अब वो कहता है कि मैं यहाँ से उड़कर किसी और जगह जाता हूँ और कोई चिमनी को ढूंढता हूँ। बट बिफोर ही हैड ओपन हिज विंग्स अ थर्ड ड्रॉप फेल एंड ही लुक्ड अप एंड सॉ, व्हाट डिड ही सी। जब वो सोचता है कि मैं अपने यहाँ से उड़कर जाऊं, जैसे ही उसने अपने विंग्स खोले और जो तीसरा ड्रॉप था वो उसके विंग्स के ऊपर आकर गिरता है। और वो क्या कहता है, ये क्या है। और वो जैसे उसने ऊपर देखा तो उसने क्या देखा बच्चे। तो कैन यू इमेजिन व्हाट ही हैड सीन? Nobody imagined. So let I read further. The eyes of the happy prince were filled with tears, and tears were running down his golden cheeks. His face was so beautiful in the moonlight that little swallow was filled with pity. जब उसने देखा ऊपर की तरफ तो क्या देखा, and he was सी वेरी अमेजिंग। उसने देखा कि जो हैप्पी प्रिंस है उसकी आंखों में से जो है आंसू गिर रहे हैं, उसके गोल्डन चीक्स हैं और वो इतना सुंदर लग रहा है मूनलाइट में। बट जो लिटिल स्वेलो था उसको हैप्पी प्रिंस के लिए उसके मन में पिटी आ गई। क्या आ गई? पिटी, दया आ गई। हु आर यू, ही सेड। तो लिटिल स्वेलो ने उससे पूछा कि तुम कौन हो। आई एम द हैप्पी प्रिंस। तो उसने बोला, मैं एक हैप्पी प्रिंस हूँ। वाई आर यू वीपिंग देन, आस्क्ड द स्वेलो, यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी। तुम क्यों रो रहे हो? स्वेलो ने पूछा, तूने तो मुझे गीला कर दिया। ड्रेंच्ड मीन थोड़ा सा गीला कर दिया। When I was alive and heart, answered the statue, I did not know what tears were, for I lived in the palace where sorrow is not allowed to enter. तो जो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू है वो बोल रहा है कि जब वो जीवित था तब उसके पास एक ह्यूमन का हार्ट था, जैसे मानव का हार्ट था, जैसे हमारे पास अब दिल है। जब हम उसकी पिटीनेस को हम फील करते हैं, जब हम फील करते हैं, तो अब वो कह रहा है तब मेरी आंखों में कोई आंसू नहीं थे। मैं अपने पैलेस में रहता था, मुझे वहाँ पे कोई दुख नहीं अंदर आता था। पैलेस में हमेशा कैसा माहौल होता था, एक खुशी का माहौल होता था और उसने कभी कोई दुख, मिजरेबल लाइफ देखी ही नहीं। माई कॉटियर्स कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस। उसके जो दरबारी थे उसे क्या बोलते थे? द हैप्पी प्रिंस। एंड हैप्पी इंडीड आई वॉज। और वो कहता है मैं सारी उम्र आखिर तक मैं
खुश रहा था। सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड, कहते ऐसे ही मैं जीता रहा और ऐसे ही मैं मर गया। एंड नाउ दैट आई एम डेड दे हैव सेट मी अप हियर so high that I can see the ugliness and all the miseries of my city. And though my heart is made of lead, yet I can't you choose but weep. तो उसने अब बोला कि अब वो मर चुका है, तो उसके कोर्टियर्स ने क्या किया, उसका एक बहुत बड़ा स्टैचू इरेक्ट करके शहरों के बीच बीच और एक इतनी ऊपर पेडेस्टल के ऊपर उसको फिक्स कर दिया है। और उस वहाँ पे वो क्या देखता है कि सब शहर की उसको अगलीनेस और मिज़रेबल कंडीशंस दिखाई दे रही हैं। उसके शहर में क्या-क्या कौन से हादसे और कौन-कौन दुखी इंसान उसे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब वो और कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ़ वो रोता है। व्हाई? बिकॉज़ अब उसका जो हार्ट है वो मानव का नहीं है, वो किसका हार्ट बना दिया गया वहाँ पे? लेड का। व्हाट? Is he not solid gold? Said the swallow to himself. He was too polite to make any personal remarks. तो उसने सोचा ये तो पूरा गोल्ड का बना है, क्या इसका हार्ट लेड का बना हुआ है? उसने अपने आप को बोला स्वैलो ने। Far away, continued the statue in a low musical voice. Far away in a little street there is a poor house. One of the windows is open, and through it I can see a woman seated at a table. Her face is thin and worn, coarse red hands, all pricked by the needle, for she is a semester. She is embroidering flowers on a stained gown for the loveliest of the queen's maid of honor to wear at the next court ball. तो अब उस जो है वो स्टैचू बहुत ही म्यूजिकल वॉइस में पोलाइटली आवाज में बोल रहा है कि दूर उसने क्या देखा, एक एक स्ट्रीट पे उसने एक गरीब घर देखा जहाँ उसकी विंडो भी खुली हुई है और वहाँ पे एक जो है लेडी वो एक चेयर टेबल पे बैठ के कुछ काम कर रही है। उसका फेस कैसा है? थिन है। और वो क्या काम कर रही है, कैसे उसने हाथ में वो डाले हुए हैं, थिम्बल डाला हुआ है और वो काम नीडल से कर रही है। और वो उससे पता चलता है शी इज़ अ सीमेस्टर, सीमेस्टर में जो कपड़े सीती है। और वो वहाँ पे एम्ब्रॉयडरी कर रही है गाउन के ऊपर, किसके लिए? क्वीन मेड के, जहाँ पे उसने कोर्ट बॉल में पहनकर जाना है। A bed in the corner of the room. Her little boy is lying ill. He has a fever and is asking his mother to give him oranges. His mother has nothing to give him but river water, so he is crying. तो उसने अब जो है हैप्पी प्रिंस उसने कंटिन्यू ही बात की। वो बोला कि उसके रूम के कॉर्नर में एक छोटा लड़का जो वहाँ पे बीमार लेटा हुआ है और उसे बुखार है और वो अपनी मम्मी से क्या मांग रहा है? मदर से ऑरेंजेस मांग रहा है। बट उसकी मदर जो है वो उसे ऑरेंजेस नहीं दे पा रही। वाई? बिकॉज शी इज़ वेरी पुअर, वो बहुत गरीब है और वो सिर्फ उसे पानी देती है और वो कौन सा पानी देती है? नदी का, रिवर का। तो वो तब इसलिए वो रो रहा है। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई सॉल्ड हियर? माई फीट आर फास्टेड ऑन दिस पेडेस्टल एंड आई कांट मूव। तो उसने स्वेलो से बोला, हैप्पी प्रिंस ने, क्या लिटिल स्वेलो, तुम मेरी तलवार के हैंडल में से वो रूबी निकाल कर उसको दे आओ। वाई ही वॉज नॉट गोइंग? वो कहता मैं नहीं जा पाऊंगा बिकॉज उसके जो पैर हैं वो पेडेस्टल के साथ उन्होंने फिक्स कर दिए, जिसकी वजह से वो मूव नहीं कर पाएगा। I am waited for in Egypt, said the swallow. My friends are flying up and down the Nile and taking to the large lotus flowers. Soon they will go to sleep. तो वो swallow बोलता है मैं तो इजिप्ट जाने की तैयारी में बैठा हूँ। वहाँ पे मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो वहाँ पे ऑलरेडी पहुँच चुके हैं और वो वहाँ पे कहाँ पे बैठे हैं? एक नाइल, एक रिवर जिसका नाम नाइल है, जिसको हम नील की नदी कहते हैं। वहाँ पे जो फेमस है इजिप्ट में नाइल रिवर, वहाँ पे वो लोटस फ्लावर के साथ वो खेल रहे हैं।
The prince asked the swallow to stay with him for one night and be his messenger. तो प्रिंस ने swallow को ये बोला कि तुम एक रात मेरे साथ बिताओ और मेरा मैसेंजर मीन्स दूध जो संदेश लेकर जाता है वो बन जाओ. द बॉय इज सो थर्स्टी एंड द मदर सो सैड ही सेड. तो उसने बोला वो छोटा लड़का बहुत प्यासा है और उसकी मदर जो है बहुत दुखी है. I don't think I like boys, answered the swallow. I want to go to Egypt. तो swallow ने बोला मुझे नहीं लगता कि मैं लड़कों को पसंद करता हूँ, मुझे तो बस इजिप्ट जाना है. But the happy prince looked so sad that the little swallow was sorry. जब उसने swallow ने देखा कि हैप्पी प्रिंस अब दुखी हो रहा है तो उसने हैप्पी प्रिंस से सॉरी बोला और बोला इट इज़ वेरी कोल्ड हियर ही सेड बट ही एग्री टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर. तो उसने बोला कि यहाँ पे तो बहुत सर्दी है, चलो कोई बात नहीं, एक रात मैं आपके साथ रुक जाऊंगा और आपका संदेशा वहां पे पहुंचा दूंगा. तो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस. प्रिंस ने बोला तुम्हारा बहुत शुक्रिया. द स्वेलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंस सॉर्ड एंड फ्लू अवे विद इट इन हिज बीक ओवर द रूफ्स ऑफ द टाउन. तो स्वेलो ने क्या किया, उसकी सॉर्ड के हैंडल से वो रूबी निकाली, अपनी बीक चोंच में डालकर वो शहर के ऊपर ऊपर से घूमता हुआ वो कहाँ पे जा रहा है, उस औरत के पास जिसको उसने रूबी देने जाना था. ही पास्ड बाय द कैथेड्रल टावर where the white marble angels were sculptured. He passed by the palace and heard the sound of dancing. The beautiful girl came out on the balcony with her lover. I hope my dress will be ready in time for the state ball, she said. I have ordered flowers to be embroidered on it, but the semester are so lazy. तो जब वो कहाँ कहाँ से गुजर के जा रहा था स्वेलो, वो कैथेड्रल टावर से गुजर के जा रहा था और फिर वो कहाँ से पैलेस की तरफ से गया जहाँ उसे डांसिंग की आवाज़ सुनाई दे रही थी. एक बालकोनी में एक ब्यूटीफुल गर्ल अपने लवर के साथ आई और वो उसकी बातों सुन रहा था. क्या उससे बोल रही थी कि उसने सेमेस्टर, जो एक सेमेस्टर है, शी इज़ वेरी लेज़ी, उसको उसने अपना ड्रेस बनाने के लिए दिया था जो उसने स्टेट बॉल में पहना था. Passed over the river and saw the lanterns hanging on the mast of the ships. ऐसे ही वो नदियाँ पास करता गया और उसने वहाँ पे क्या देखा कि शिप्स ने भी लालटेन जो है वो जगा दी है. मीन्स वहाँ पे लाइटिंग है. लालटेन जो हमें लाइट देता है, अंधेरे को दूर करता है. एट लास्ट ही केम टू द पुअर वुमेन्स हाउस एंड लुक्ड इन. आखिर में वो उस गरीब औरत के घर में पहुंच जाता है और अंदर जाकर क्या देखता है. The boy was tossing furiously on his bed and mother had fallen asleep. She was so tired. तो उसने क्या देखा, लड़का जो है उसको बहुत बुखार है, बुखार से वो ऐसे घबरा रहा है और उसकी मदर वो जो बहुत थक चुकी है वो काम करते वहीं पे सो जाती है. इन द हॉप्ड एंड लेड द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल बिसाइड द वुमेन्स थिम्बल. तो वो वुमेन थिम्बल के पास वो रूबी छोड़ देता है. Then he flew gently around the bed, fanning the boy's forehead with his wings. How cool I feel, said the boy. I must be getting better, and he sank into a delicious slumber. तो वो उसके बाद जो है लिटिल स्वेलो क्या करता है, वो उस लड़के के पास जाता है और अपने पंखों से उसको हवा देता है और जिससे वो लिटिल बॉय थोड़ा सा बेटर फील करता है. Swallow flew back to the happy prince and told him what he had done. It is curious, he remarked, but I feel quite warm now, although it is too so cold. उसने वापस आके हैप्पी प्रिंस को बोला कि उसने वो काम कर दिया है. अब वो अपने आप को बहुत एकदम वो महसूस कर रहा है कि उसने बहुत अच्छा काम किया है, जबकि वहाँ पे उस बहुत सर्दी होने के बाद भी उसको वहाँ पे वार्म फील हो रहा है. वाई? बिकॉज ही हैड डन अ गुड जॉब. उसने बहुत अच्छा काम किया है. कैसे? कि एक गरीब औरत की हेल्प की. दैट इज़ बिकॉज यू हैव डन ए गुड एक्शन, सेड द प्रिंस. तो प्रिंस ने भी बोला तुमने बहुत अच्छा काम किया है. एंड ही द लिटिल स्वेलो बिगैन टू थिंक एंड देन फेल asleep. थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीप. जब भी वो कुछ सोचता है लिटिल स्वेलो उसे नींद आ जाती है. Frog, he flew down to the river and had a bath tonight. I go to Egypt, said the swallow, and he was in high spirit at the prospect.
तो जब सुबह उठती है तो वो नदी में बात लेकर और उसको आज बोलता है अपने आप को कि आज तो मैंने इजिप्ट जाना ही है। बात लेकर उसने बोला कि मैं तो आज जाने ही वाला हूँ, कहाँ पे? इजिप्ट। ही विजिटेड ऑल द मोन्यूमेंट्स एंड सेट ए लॉन्ग टाइम ऑन द टॉप ऑफ चर्च स्टीपल। चर्च स्टीपल क्या है? जहाँ पे चर्च, जहाँ पे क्रॉस का साइन, उसके ऊपर वो बैठा रहा सारा दिन, वहाँ पे उसने बिताया और सारे मोन्यूमेंट्स उसने देखे। व्हेन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द हैप्पी। जब चंद्रमा आया तो वो वहाँ कहाँ पे वापस चला गया? हैप्पी प्रिंस के पास। हैव यू एनी कमीशंस फॉर इजिप्ट? ही क्राइड, आई एम जस्ट स्टार्टिंग। तो उसने बोला क्या तुम कोई कमीशन मीन्स कोई मैसेज है जो इजिप्ट में किसी को देना है? तो आज मैं जाने वाला हूँ। Swallow, swallow, will you stay with me one night longer? I am waited for in Egypt, answered the swallow. तो swallow ने बोला कि क्या तुम एक रात और मेरे साथ बिता सकते हो? बट swallow कहता है मैं तो इजिप्ट जाने की तैयारी में हूँ। Swallow, swallow, little swallow, said the prince. Far away across the city, I see a young man in a garage. He is leaning over a desk covered with papers, and in the glass by his side there is bunch of withered paper. Withered papers means जो जहाँ पे कुछ लिखा और उसको ऐसे हम नहीं अच्छा लगा उसको फाड़ के ऐसे रोल करके वहाँ फेंक देते हैं। तो वो उसने बोला लिटिल स्वेलो, क्या तुम देखो वहाँ पे दूर एक जो है यंग मैन अपने रूम में बैठकर वो काम कर रहा है और पेपर पे कुछ लिख रहा है, लेकिन वो कुछ हो नहीं रहा और वो पेपर पे लिख कर उसको फाड़ कर वहाँ पे फेंक रहा है। हिज हेयर इज ब्राउन एंड क्रिप्स एंड हिज लिप्स आर रेड एज ए पोमीग्रेट एंड ही हैज लार्ज एंड ड्रीमी आईज। देखो उसके बाल कैसे ब्राउन और रफ हो चुके हैं और उसके जो लिप्स हैं वो सूख के कैसे हो गए हैं? वो अनार की तरह रेड हो गए हैं और उसके अब उसके पास कुछ नहीं और उसकी आईज कैसे ड्रीमी हो गई हैं। ही इज ट्राइंग टू फिनिश ए प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर बट ही इज टू कोल्ड टू राइट एनी मोर। वो कहता है कि वो अपने डायरेक्टर के लिए नाटक लिखने के लिए बैठा है, उसको ख़त्म करना चाहता है, बट ही कांट डू इट। वाई ही कांट डू इट? बिकॉज देयर इज सो गोल्ड कोल्ड। वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी और उसके पास कोल्ड, इतना कोल्ड, वहाँ पे बहुत सर्दी थी कि वह और उसको सर्दी लग रही थी। क्यों क्यों? वो ही इज़ अ पुअर राइटर, उसके पास पैसे नहीं थे फूड लेने के लिए और वो आग भी जला नहीं पाया। देयर इज़ नो फायर इन द ग्रेट एंड हंगर हैज़ मेड हिम फीट। ना उसके पास लकड़ी जलाने के लिए है और ना ही खाना खाने के लिए है। और जब वो खाना नहीं खाएगा तो वो फेंट हो जाएगा। फेंट मीन्स बेहोश हो जाएगा। आई विल वेट विद यू वन नाइट लॉन्गर सेड द स्वेलो हु रियली हैड ए गुड हार्ट। इस अब जो यहाँ पे ऑथर बता रहे हैं कि जो स्वेलो है ही हैज़ ए गुड हार्ट, उसके अंदर भी बहुत अच्छा दिल है और वो हैप्पी प्रिंस की बात मान लेता है और वो कहता है कि एक रात और वो रुक जाएगा। ही आस्क्ड इफ ही शुड टेक अनदर रूबी टू द यंग प्लेराइट। तो उसने बोला क्या और भी तुम्हारे पास कोई रूबी है जो मैं उस यंग राइटर को देकर आऊं? Alas, I have no ruby now, said the prince. My eyes are all that I have felt. They are made of rare spires, which were brought out of India thousands of years ago. तो उसने बोला हैप्पी प्रिंस ने कि अब उसके पास कोई रूबी नहीं है, अब उसके पास उसकी आइज़ है जो इंडिया से मंगवा कर उसकी आंखों में लगाई गई हैं और वो भी इतनी प्योर है। वाई वो आपको बच्चे पता है ये जो चमकते जो मोती होते हैं, ये हीरे जो होते हैं, डायमंड्स होते हैं, इनको बनाने में बहुत सालों साल लग जाते हैं और उसने बोला ये इंडिया से लेकर आए हैं और ये बहुत प्योर हैं। ही ऑर्डर्ड द स्वेलो टू प्लक आउट वन ऑफ देम एंड टेक इट टू द प्ले राइट। उसने बोला कि उसकी एक आंख निकालो और वो प्ले राइटर को देकर आए। ही विल सेल इट टू द ज्वेलर एंड बाय फायरवुड एंड फिनिश हिज प्ले, ही सेड। तो उसने बोला कि वो उसको बेचकर आग जलाने के लिए लकड़ी लेकर आएगा और इसी वजह से वो अपने जो है प्ले को ख़त्म कर पाएगा। डियर प्रिंस सेड द स्वेलो, आई कांट डू दैट एंड ही बिगेन टू वीप। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू। तो उसने बोला कि मेरे प्यारे प्रिंस मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा और वो रोने लग पड़ा और उसने जो हैप्पी प्रिंस ने उसको बोला कि जैसे मैं बोलता हूँ तुम वैसा ही करो।
plucked out the prince's eyes and flew away to the young man's grave. It was easy enough to get in as there was a hole in the roof. Through there, this he darted and came into the room. तो जो swallow है उसने क्या किया, प्रिंस की एक आंख निकाली और वो यंग मैन के घर में पहुंच गया। वहां वो इजिली अंदर एंटर हो गया था। वाई? बिकॉज उसके रूफ के अंदर बहुत सारे होल थे, तो वो उसके अंदर चला जाता है। द यंग मैन हैड हिज हेड buried in his hand, so he did not hear the flutter of the bird's wings, and when he looked up he found the beautiful spire lying on the withered violets. तो जब वो लिटिल स्वैलो उसके रूम में आता है तो वो उसकी आवाज़ नहीं सुन पाता। वाई? बिकॉज उस टाइम जो यंग राइटर था वो अपने दो टांगों के बीच में सिर रखकर और बैठा हुआ था। लेकिन जब वो उसकी जाग खुली तो उसने क्या देखा कि उसके जो फेंके हुए पेपरों के साथ उसको एक चमकता पत्थर दिखाई दिया। Beginning to be appreciated, he cried, "This is from some great admirer, and now I can finish my play." And he looked quite happy. तो उसने बोला, ये किसी ने मेरे उसने किसी ने मेरे को राइटिंग करते देखा और उसने मुझे एडमायर किया और उसने मुझे अप्रिशिएट किया, तभी उसने मुझे हेल्प की और वो बहुत खुश था। वाहे वो सोचता था इसे वो बेचकर वो अपना जो है काम पूरा फिनिश करेगा। The next day the swallow flew down to the harbor. He sat on the mast of a large vessel and watched the sailors working. "I am going to Egypt," cried the swallow, but nobody minded, and when the moon rose he flew back to the happy prince. तो अब वो जो था swallow वो कहाँ पे जाता है, एक बंदरगाह पे, वहाँ पे जहाँ पे शिप्स खड़ी हैं और वो उनके ऊपर बैठकर वो बोलता है आज तो वो पक्का कहाँ पे जाएगा, इजिप्ट जाएगा। बट जब मून लाइट आती है तो वो फिर हैप्पी प्रिंस के पास चला जाता है। "I have come to bid you good bye," he cried. तो swallow ने बोला, अब मैं तुम्हें गुड बाय बोलने के लिए आया हूँ। "Swallow, swallow, little swallow," said the prince, "will you not stay with me one night longer?" तो हैप्पी प्रिंस ने बोला, क्या तुम मेरे साथ एक और रात नहीं रह सकते? "It is winter," answered the swallow, "and snow will soon be here. In Egypt the sun is warm on the green palms and the crocodiles lie in the mud and look lazy about them." तो उसने बोला यहाँ पे तो अब तो सर्दी आ गई है, ठंड भी आ गई है और स्नो भी पड़ने वाली है, लेकिन इजिप्ट में वहाँ पे अभी सूरज पूरा वार्म आता है, वहाँ पे अच्छा मौसम है और क्रोकोडाइल को भी जो है वो गीली मिट्टी में बैठकर वहाँ लेजीनेस शो करता है। "In the square ball," said the happy prince, "there stands a little match girl. She has let her matches fall in the gutter, and they all are all spoiled. Her father will beat her if she does not bring home some money, and she is crying. She has no shoes or stockings, and her little head is bare. Pluck out my other eye and give it to her, and her father will not beat her." तो अब जो हैप्पी प्रिंस ने उसे क्या बोला कि उसने दूर क्या देखा है, एक लड़की जो है मैच गर्ल में जो माचिस वहाँ पे की बेचती है, उसकी सारी जो माचिस की स्टिक्स वो कहाँ गिर जाती हैं, गटर में गिर जाती हैं और स्पॉइल हो जाती हैं। अब उसका फादर उसे उसे ब्रूटली मारेगा और उसने क्यों मारेगा, बिकॉज शी डिडंट ब्रिंग मनी टू होम। वो घर में पैसा लेकर नहीं आती लाएगी और वो उसको उल्टा डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी। तो वो रो रही है और इतनी सर्दी है, वो उसने ना को सॉक्स पहनी है और ना ही उसने अपना सिर कपड़े से ढका हुआ है। क्या तुम मेरी एक आंख निकाल कर उस लड़की को देख कर आओ और वो उसे बेचकर सब कुछ ले सकती है और उसका फादर उसे नहीं मारेगा। "I will stay with you one night longer," said the swallow, "but I can't pluck out your eye. You would be quite blind then." तो swallow ने बोला, मैं एक रात तुम्हारे पास रुक जाता हूँ, बट अब मैं तुम्हारी दूसरी आंख नहीं निकालूंगा। अगर मैं निकाल दूंगा तो तुम ब्लाइंड हो जाओगे, तुम अंधे हो जाओगे और यू कैन नॉट सी, और तुम देख नहीं पाओगे। "Swallow, swallow, little swallow," said the prince, "do as I command you." तो अब जो हैप्पी प्रिंस ने उसे एज ए कमांड के रूप में बोला तो उसको करना पड़ा। तो उसने क्या किया
So he plucked out the prince's other eye and brought it down with it. He swooped past the match girl, slipped the jewel into the palm of her hand. तो उसने क्या किया कि उसने हैप्पी प्रिंस की दूसरी आंख निकाली और वो जाकर कहाँ पे मैच गर्ल के पास जाता है और उसके हाथ में वो जो है स्पायर रख देता है. What a lovely bit of glass, cried the little girl and she ran home laughing. जब उसकी ने देखा कि उसके हाथ में चमकता पत्थर है वो बहुत खुशी खुशी अपने घर की तरफ भाग गई. Then the swallow came back to the prince. You are blind now, he said, so I will stay with you always. तो swallow ने बोला अब तुम देख नहीं पाओगे इसलिए मैंने अपना फैसला बदल दिया है. इजिप्ट नहीं जाएगा. Now he will live with the happy prince forever. अब वो हमेशा हैप्पी प्रिंस के साथ रहने वाला है. No, little swallow, said the poor prince, you must go away to Egypt. और हैप्पी प्रिंस ने बोला नहीं तुम जाओ इजिप्ट तुम्हारे फ्रेंड्स वहाँ वेट कर रहे हैं. नो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज सेड द स्वेलो एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंस फीट. इतनी बात बोलकर वो प्रिंस के पैरों में सो जाता है. ऑल द नेक्स्ट डे ही सेट ऑन द प्रिंस शोल्डर एंड टोल्ड हिम स्टोरीज ऑफ व्हाट ही हैड सीन इन स्ट्रेंज लैंड. तो वो क्या करता है हर सुबह उठकर वो उसके कंधे के ऊपर बैठकर उसको सारी स्टोरीज वो बताता है कि उसने क्या क्या उसके शहर में देखा है. Dear little swallow, and said the prince, you tell me all marvelous things, but more marvelous than anything is suffering of men and women. तो मुझे सारी बातें बताना क्या क्या हैपनिंग हुई है और उन उसके अलावा मुझे जो है मैन और वुमेन की सफरिंग के बारे में भी बताना. देयर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिस्ट्री. फ्लाई ओवर माई सिटी लिटिल swallow, टेल मी व्हाट यू सी देयर. तो उसने बोला कि लिटिल swallow तुम पूरे शहर का चक्कर लगाओ और मुझे बताना तूने क्या देखा था. सो द swallow फ्लू ओवर द ग्रेट सिटी एंड सॉ द रिच मेकिंग मैरी इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेस while the beggars were sitting at the gates. तो swallow ने जब उड़कर शहर का चक्कर लगाया तो उसने क्या देखा वहाँ पे कि जो अमीर आदमी अपनी बेटी की शादी कर रहा है और वहाँ उसके घर के बाहर जो बैगर्स बैठे हुए हैं. He flew into dark lanes and saw the white faces of traveling children looking out listlessly at the black street. तो वो अंधेरे गलियों में भी जाता देखता वहाँ पे जो बच्चे हैं भूख से बैठे वो वेट कर रहे हैं कौन उनको खाना देने आएगा. Under the archway of a bridge, two little boys were lying in each other's arms to try and keep themselves warm. How hungry we are, they said. तो उसने क्या देखा कि वहाँ पे ब्रिज के नीचे दो लड़के जो बैठे हैं और वो अब एक दूसरे के बाजू में बाजू डालकर बैठे हैं. वाई बिकॉज वहाँ पे बहुत सर्दी है और वो एक दूसरे को वार्म दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि उनको बहुत भूख लग रही है. You must not lie here, shouted the watchman, and they wandered out into the rain. Then he flew back and told the prince वट ही हैड सीन. तो वॉचमैन ने उसे वहाँ से उठा दिया और जो था स्वेलो अब वो प्रिंस के पास जाता है और सारी बातें उसे बताता है. आई एम कवर्ड विद फाइन गोल्ड सेड द प्रिंस. यू मस्ट टेक इट ऑफ लीफ बाय लीफ एंड गिव इट टू द पुअर. द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी. तो उसने हैप्पी प्रिंस ने बोला कि मैं पूरा सोने से कवर हूँ. तुम ऐसे करो एक एक जो है लीफ निकाल कर उनको दे दो उन गरीबों में बांट दो. मुझे पता है कि वो उनको क्या चाहिए और वो उस इससे वो अपने आप को खुश कर सकते हैं. लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द swallow picked off till the happy prince looked quite dull and grey. तो ऐसे ही swallow ने जो उसके लीफ थे गोल्ड के वो एक एक करके सब ले गए और इससे क्या हुआ जो स्टैचू था अब वो कैसे दिख रहा था डल दिख रहा था. अब वो भद्दा दिख रहा था स्टैचू. Leaf after leaf of fine gold he brought to the poor, and the children's faces grew razor, and they laughed, played in the street. We have bread now, they cried. तो वो अब चिल्ला रही हैं बच्चे जो जिनके पास खाना नहीं था अब उनको सोने की जो लीव्स मिल गई हैं अब उनके पास प्लेनिटी ऑफ फूड है वो खा रहे हैं अब वो बहुत खुश है. बट
इनकी वजह से क्या होता है बच्चे, जो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू इतना सुंदर था अब वो भद्दा लग रहा है। देन द स्नो केम एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रॉस्ट, द स्ट्रीट्स लुक्ड एज इफ दे वर मेड ऑफ सिल्वर। तो अब स्नो भी आ गई, बर्फ पड़ रही है, अब सब तरफ बर्फ पड़ रही है और इतना ऐसे लग रहा है कैसे वहां पे किसी ने चांदी की चादर बिछा दी है। Everybody went about in furs and the little boys wore scarlet caps. Scarlet means रेड कलर की कैप पहनी हुई है, सभी ने फर के कोट पहने हैं एंड स्केट ऑन द आइस, वो स्केटिंग कर रहे हैं आइस के ऊपर। द पुअर लिटिल स्वेलो ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस। अब जो स्वेलो है उसको भी बहुत ठंड लग रही है लेकिन वो हैप्पी प्रिंस को छोड़कर जाने वाला नहीं था। ही लव्ड हिम टू वेल, वाई बिकॉज वो हैप्पी प्रिंस को बहुत प्यार करने लग पड़ा। He picked up crumbs outside the baker's door when the baker was not looking and tried to keep himself warm by flapping his wings. तो वो वहाँ पे क्या करता था, बेकर की शॉप पे जाकर वो जो गिरता था वहाँ से लेकर खाता था और अपने पंखों से अपने आप को वार्म करता था। But at last he knew that he was going to die. He had just enough strength to fly up to the prince's shoulders once more. Goodbye, dear prince, he murmured. Will you let me kiss your hand? अब क्या था, अब उसे सैलो को पता चल गया कि नाउ ही वॉज नॉट गेटिंग मोर लाइफ, अब वो मरने वाला है, उसके पास अब बहुत कम जीवन रह गया है और उसका मन था कि एक बार वो उड़कर प्रिंस के कंधे के ऊपर बैठकर उसे गुड बाय बोले और उसको वो उसके हाथ पे किस करे। आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस। तो प्रिंस ने बोला मुझे बहुत खुशी है कि तुम इजिप्ट जा रहे हो। यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हियर बट यू मस्ट किस ऑन द लिप्स फॉर आई लव यू। उसने बोला तुम मेरे पास बहुत टाइम से रहे हो और तुम मेरे हाथ पे नहीं मेरे लिप्स पे किस करोगे। इट इज़ नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग सेड द स्वेलो, आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ, डेथ इज द ब्रदर ऑफ स्लीप इज ही नॉट। एंड ही किस्ड द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट। तो उस लिटिल स्वेलो ने बोला कि वो कहाँ पे इजिप्ट नहीं जा रहा, अब वो हाउस ऑफ डेथ में जा रहा है और इतनी बात बोलकर वो मर जाता, गिर जाता है और हैप्पी प्रिंस के लिप्स को किस करता है और उसके पैरों में गिरकर वो मर जाता है। At that moment, a curious crack sounded inside the statue as if something had broken. The fact is that the leaden heart had snapped right in two. It is certainly was a dreadfully hard frost. तो उसने जब जैसे वो स्वेलो मर कर गिरता है तब उसके जो हैप्पी प्रिंस का लेड का हार्ट है वो ब्रेक हो जाता है। आपने बच्चे पीछे स्लाइड में उसकी पिक देखी कैसे क्रैक हो गया और उस क्रैक होने से वो उसके मर जाने से उसका दिल भी टूट गया। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर वॉज वॉकिंग इन द स्क्वेयर ब्लो इन कंपनी विद द टाउन्स कॉन्सलर। अब मेयर जहाँ शहर का मेयर था वो अपने काउंसलर के साथ घूम रहा था। एज दे पास द कॉलम ही लुक्ड अप एट द स्टैचू, डियर मी हाउ शैबी द हैप्पी प्रिंस लुक्स, ही सेड। तब उसने देखा कि उसका स्टैचू बहुत शैबी हो चुका है। How shabby indeed! He carried the town councillor, who always agreed with the mayor, and they went up to look at it. The ruby has fallen out of his sword, his eyes are gone, and he is golden no longer, said the mayor. In fact, he is little better than a beggar. Little better than a beggar, said the town councillor. तो मैंने देखा कि देखो वो कैसा शैबी हो गया है, कितना भद्दा हो गया है, उसकी रूबी जो है तलवार से निकल गई, उसकी आंखें भी नहीं है और उसके गोल्डन लेयर भी नहीं है, वो कैसे लग रहा है, एक बैगर की तरह दिखाई दे रहा है। And here is actually a dead bird at his feet, continued the mayor. We must really issue a provocation that birds are not to be allowed to die here. And the town clerk made a note of the suggestion. तो मैंने बोला देखो इसके पाँव के बीच में एक मरा हुआ पक्षी बैठा हुआ है, तो ये एक हम पूरे शहर में ये संदेशा देंगे कि ऐसे स्टैचू पे ये मरा हुआ पक्षी वहाँ पे नहीं होना चाहिए। So they pulled down the statue of the happy prince as he is no longer beautiful. He is no longer useful, said the art professor at the university.
तो जो आर्ट प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी के, उन्होंने क्या कहा कि अब ये सुंदर नहीं दिखाई दे रहे, इसका कोई यूज़ नहीं है और इसके स्टैचू को अब नीचे गिरा दो। देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन ए फर्नेस, फर्नेस जहाँ पे वो सब मेल्ट हो जाता है, तो उन्होंने वहाँ पे उसके स्टैचू को मेल्ट किया। व्हाट अ स्ट्रेंज थिंग सेड द ओवरसीज ऑफ द वर्कमैन एट द फाउंड्री, वो फाउंड्री में जो काम कर रहे थे वो एम्प्लॉयज़ ने क्या बोला कि यहाँ पे क्या हुआ, सब मेल्ट हो गया लेकिन उसका जो ब्रोकन हार्ट था वो मेल्ट नहीं हुआ था। दिस ब्रोकन लेड हार्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस, वी मस्ट थ्रो इट अवे, सो दे थ्रू इट ऑन द डस्ट हीप वेयर द डेड स्वेलो वॉज ऑल्सो लाइंग। तो उन्होंने क्या किया कि ये जो उसका ब्रोकन हार्ट था वो मेल्ट नहीं हुआ, उन्होंने बोला इसको कहाँ पे, कूड़े के ढेर पे फेंक दे, और वो उन्होंने वहाँ पे फेंक दिया जहाँ पे स्वेलो भी पड़ा हुआ था। Bring me the two most precious things in the city, said God to one of his angels. And angel brought him the leaden heart and the dead bird. You have rightly chosen, said God. For in my garden of paradise this little bird shall sing forevermore, and in my city of gold and happy prince shall praise me. तो क्या होता है कि जो भगवान है वो अपने एंजल्स से बोलता है, जाओ तुम शहर में और मेरे लिए दो ऐसी अच्छी चीज़ लेकर आओ, मोस्ट प्रेशियस थिंग, मोस्ट प्रेशियस जो बहुत कीमती चीज़ है। तो उसके एंजल देखो बच्चे, आप इस पिक में देखो एंजल जाता है और वो क्या लेकर आता है, एक स्वेलो, डेड स्वेलो बॉडी, और ब्रोकन हार्ट किसका लेकर आता है, हैप्पी प्रिंस का। तो गॉड बहुत खुश होते हैं और उसे बोलते हैं स्वेलो उनके जो हेवन गार्डन है, वो स्वर्ग में जो गार्डन बना है वहाँ पे वो सिंग करेगी और उस जो है हैप्पी प्रिंस उनकी वो वहाँ पे प्रेस करेगा। तो बच्चे इसी के साथ ये आपका चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। आई थिंक यू लाइक इट chapter. If you have any doubt you can ask me in the comment box. Thanks.